मेरा नाम ऋषभ है और मैं एमटेक सीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ आईआईटी रुड़की से। तो क्योंकि अभी सीओईपी के राउंड चल रहे हैं और फिफ्थ राउंड आई थिंक पूरा हो चुका है, तो काफ़ी बच्चों ने अभी कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है। काफ़ी डरे हुए हैं बहुत सारे बच्चे कि कौन सा कॉलेज लें, किस कॉलेज को छोड़ें, क्या पता कि कुछ कॉलेज आए ना आए। और ये काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आईआईटी रुड़की स्पेशली हम सिलेक्ट करें या ना करें, प्लेसमेंट स्टैट्स कैसे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। मतलब बाहर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि जब मैं आईआईटी रुड़की सिलेक्ट कर रहा था, मुझे ये चीज़ तो पता थी टॉप 7 आईआईटी में से एक है, पर ये थोड़ा सा मन में डाउट था यार, कुछ बाहर कोई डेटा नहीं है इस चीज़ के बारे में कि प्लेसमेंट्स कितने हुए हैं और वहाँ का एकेडमिक्स कैसा है, लाइफ कैसी है वहाँ पे। लोग कहते हैं चिल है, पर क्या एक्चुअली चिल है? और प्लेसमेंट्स क्या एक्चुअली अच्छे हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये सब चीज़ें ना मन में हमेशा रहती हैं। एक मन में डाउट था ले लेने के बाद भी कि यार पता नहीं सही किया नहीं किया। तो अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैंने देखा है, प्लेसमेंट स्टैट्स भी देखे हैं अपने सीनियर्स के। तो मुझे कुछ तो आइडिया लगा है कि अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद मतलब मेरा डिसीजन तो वैसे भी नहीं चेंज होता, पर ठीक है, मन में एक शांति रहती। तो वही चीज़ मैं आज इस वीडियो से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की अटेंडेंस पॉलिसी की। ओके, तो लास्ट ईयर ही यहाँ की अटेंडेंस पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आए हैं और अटेंडेंस पॉलिसी ऐसे चेंज हुई है कि अब अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। बस टीचर्स के हाथ में ये चीज़ होता है कि आपके 10% अटेंडेंस, आपके 10% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ दैट सब्जेक्ट वो अटेंडेंस से दे सकते हैं। और वो भी टीचर पे डिपेंड होता है कि क्या वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट द अटेंडेंस, सो यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। पर क्लासेस जाना ज़रूरी है यार। यहाँ पे ऐसे आके नहीं चलता कि तुम क्लासेस नहीं जा रहे हो, तुम्हें सब कुछ आ जा रहा है। होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें क्लासेस जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं जाते तो फिर नहीं हो पाता। स्पेशली एक क्लास थी एडवांस एल्गोरिथम की, और जो कि आई थिंक पूरे एमटेक बैच के लिए एक नाइटमेयर सी। ओके, दूसरी बात करते हैं अब हम यहाँ की एकेडमिक्स कैसा है? क्या बहुत हार्ड है? क्या बीटेक वाले बच्चे हमेशा डोमिनेट करते हैं? क्या एमटेक वाले बच्चों के मार्क्स नहीं आते? तो मैं ये बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एमटेक वाले बच्चों के मार्क्स नहीं आते, पर बीटेक वालों से compete करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तुम समझ रहे हो ना यार, वो हैं, दे आर समथिंग, बिकॉज दे आर अंडर 500 और अंडर 1000 रैंक ऑफ जेईई एडवांस। तो लेकिन ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे। ठीक है, अगर हम अपना टाइम से, ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम्स के पेपर्स जो होते हैं वो जेईई एडवांस लेवल के होते हैं और हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं यार। तुमने गेट क्रैक करा है, तुम्हें बेसिक नॉलेज है कोर सब्जेक्ट्स की, यू कैन डू इट। ओके, यू कैन डू इट। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट हार्ड। ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। आ जाते हैं मार्क्स। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे एमटेक सीएससी में जिनके 9 के ऊपर भी है। ठीक है, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। 9 तो हाँ, एकेडमिक्स हार्ड है, कभी कभी हार्ड लग सकता है, पर कंपटीशन जो है अगर देखा जाए बीटेक वालों से, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम डिसेंटली पढ़ रहे हो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वीकली एक बार रिवाइज कर ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ डरने वाली बात है। अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। तो अगली बात हम करते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है। मेन बात तो यही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मेन बात तो यही है कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो मैं बता दूं, प्लेसमेंट्स यहाँ पे डिसेंट है। डिसेंट किसके रिस्पेक्ट में? तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के रिस्पेक्ट में डिसेंट है। अगर तुम ये एक्सपेक्ट करके आ रही हो कि बीटेक सीएससी को यहाँ पे 1.5 करोड़ का पैकेज मिलता है, तो एमटेक सीएससी को भी 1.5 करोड़ का पैकेज मिलेगा, तो ये तो गलत एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, क्योंकि वो जो कंपनीज आती हैं जो 1.5 करोड़ देती हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक सीपी गाई, जिसको सीपी एकदम बहुत ही तगड़ी आती हो और उसकी रेटिंग कोड शेफ पे 2000 प्लस हो मिनिमम। वो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है कि इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो तो देख के चलना पड़ता है ना। अगर तुम्हारी है, इफ़ यू आर कैपेबल,
टू डू दैट, देन इट्स गुड फॉर यू, ओके। पर अगर नहीं है, अगर इतना नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो टीयर 3 कॉलेजेस में क्या होता है कि तुम्हारा मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है, 15 लाख एट मैक्स, कहीं पे 20 लाख जाता हो, ऑन कैंपस कह रहा हूँ, ऑफ कैंपस नहीं, ठीक है। तो तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन अगर तुम पाल लोगे कि यार मुझे 1.5 करोड़ का पैकेज मिलेगा, तो ऐसा तो मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, पर बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड फॉर 4 years, ओके। और मतलब यार थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि compete करना है तो बराबरी वालों से करो। अगर तुम्हारा सीपी, तुमने मेहनत करी है सीपी में, तो तुम compete कर सकते हो, यू आर अलाउड टू compete। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई मना कर देगा नहीं यार तुम compete नहीं कर सकते। पर मैं एक मतलब इन जनरल बात कह रहा हूँ कि अगर मोस्ट ऑफ द गाइज डू नॉट डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट प्रिपरेशन, ओके। तो यही बात है कि आपका अगर अच्छा है सीपी तो आप compete कर सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ कि वो लोग नहीं कर पाते, है ना। तो अगर तुम्हारी कोडिंग स्किल्स डिसेंट है, डिसेंट का मतलब है तुम बेसिक चीज़ें कोड कर लेते हो, नॉर्मल एल्गोरिदम्स कोड कर लेते हो, तो यार उससे ना यहाँ पे थोड़ा कम काम चलेगा, है ना। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मैंने देखा है, अपने सीनियर से बात करी है, तो तब जाके काम बनता है, ठीक है। तो कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको कोडिंग तो करना है, DSA इज़ मस्ट। तुम कुछ करो या ना करो, DSA इज़ मस्ट। लोग कहते हैं, अभी तुमने यूट्यूब वगैरह पे सुना होगा कि यार कोडिंग से नहीं होता, सिर्फ डेव भी आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, पर यहाँ पे कोडिंग से होता है। और कोर नॉलेज तो चाहिए ही होती है, जो कि तुमने गेट में पढ़ा हुआ है, और उसके अलावा भी थोड़े इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए। ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब अभी मैंने अपने सीनियर से पता करा है, तो उसके भी आप बताओ, ठीक है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़े महीनों बाद शेयर करूँगा कि एक्चुअली में मुझे क्या पता लगा है कि एक्सपीरियंस करके। और रही स्टैट्स की बात, तो यार चिंता करने वाली बात नहीं है, टीयर 3 कॉलेज से बहुत ऊपर है। यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है, मैं बस इतना कह सकता हूँ, यहाँ का एवरेज पैकेज जो है टीयर 3 के हाईएस्ट पैकेज से ज़्यादा ही है या फिर उसके बराबर ही है, ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ, मतलब हाँ ठीक है, मतलब एटलीस्ट एवरेज पैकेज यहाँ पे 18 या 20 के आसपास होगा, या उससे ऊपर ही कह लो। तो और हाईएस्ट पैकेज 40 LPA, ठीक है, मिनिमम 14 LPA। तो यही है स्टैट्स। और कितने % बच्चे प्लेस्ड हुए? ऑलमोस्ट सब प्लेस हो गए, एक या दो लोग हैं शायद जो प्लेस नहीं हो पाए हैं ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज ऑफ because of their low CPI, or maybe they want to convert their MTech into PhD, I don't know, but हाँ मोस्टली सबका प्लेसमेंट हो गया और अच्छी जगह पे ही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि 14 बहुत सारे लोगों का हुआ है, मैंने बताया ना, एवरेज तुम देख लो, बस बाकी तो यही है, प्लेसमेंट इज़ गुड इनफ, ओके। यू तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, तुम चिल रहो इस बात पे, तो चिल रहो। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, यू विल बी प्लेस्ड फ्रॉम हियर। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं। यार हॉस्टल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना यार, प्लीज़, ओके। हॉस्टल से मत एक्सपेक्टेशन रखना कि यार मुझे एक 5 स्टार होटल जैसा हॉस्टल मिलेगा, ना, सॉरी। हॉस्टल फर्स्ट ईयर में अगर तुम आते हो MTech फर्स्ट ईयर में, तो एक डबल शेयरिंग रूम मिलेगा, जिसमें हो सकता है एक यहाँ पे कॉटले भवन करके एक है हॉस्टल, तो वहाँ पे मिल सकता है, या तो मुझे आइडिया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली या तो यही मिलेगा तुम्हें कॉटले में डबल शेयरिंग। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में तुम्हें आरकेवी में या फिर कॉटले में जहाँ पे रहना हो तुम रह सकते हो। कॉटले में डबल शेयरिंग है और फिर आरकेवी में सिंगल है। आरकेवी के हॉस्टल्स कैसे हैं? आरकेवी के हॉस्टल्स अच्छे हैं, अच्छे मतलब लिवेबल हैं, तुम रह सकते हो जिंदा, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं यार, मुझे अभी यहाँ पे आए 10 दिन नहीं हुए, मेरे रूम में बहुत सारी छिपकलियाँ, बहुत सारे ग्रास हॉपर्स और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े, ये सब आते रहते हैं और मेरा हो जाता है दिमाग ख़राब, ठीक है। तो अगर आ रहे हो तो ये सब माइंड में लेके आना यार, थोड़ा सा ये दिक्कत तो होती है। मेस कैसा है? मेस बहुत अच्छा है, मेस इज़ गुड, डिसेंट एनफ, ओके। और मेस की बुराई नहीं कर सकते यार,
मेस में तुम्हें बहुत टाइप्स के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और हर हर लाइक मंथली मेस का मेन्यू चेंज होता ही रहता है, और अच्छा है, मेस अच्छा है, नो नो डाउट अबाउट दैट। ओके, सो बाकी और क्या बचा, बाकी और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। यार रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कोई करना नहीं चाहता, ये मेरे प्रोफेसर जो जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो उनका ये कहना है कि कोई एमटेक जो है वो रिसर्च के अंडर रिसर्च काम करना ही नहीं चाहता, रिसर्च वर्क से दूर भागते हैं, बस उनको चाहिए प्लेसमेंट और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं अपना एक बार बताता हूँ कि मेरा क्या टेक है इस पर कि रिसर्च अगर तुम एमटेक कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा रिसर्च देखना चाहिए, ऐसे नहीं बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर तुम एमटेक कर रहे हो, यू आर सपोज टू डू सम रिसर्च, ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सम रिसर्च। तुम्हें रिसर्च नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च पेपर कैसे पढ़ते हैं, जिस टॉपिक पे तुम काम कर रहे हो उस टॉपिक पे तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। और प्लेसमेंट के टाइम पे भी ना तुमसे ये पूछा ही जाएगा कि तुम अभी क्या रिसर्च कर रहे हो, किस टॉपिक पे कर रहे हो, तो उसके लिए भी यार होना तो चाहिए यार, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी करना चाहिए कि हम लोग अगर यहाँ पे आए हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो रिसर्च में अपना हाथ जो है डालना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और भी लोग हैं जिनके पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, जो कि ये सोचते हैं कि अगर मेन एम प्लेसमेंट है तो सिर्फ प्लेसमेंट पे ही फोकस करें, बाकी दोनों सही है, जिसको जो सही लगे, ठीक है। और दैट्स इट आई थिंक, और कुछ तो नहीं रह गया। और हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह की मैं बात बताऊँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर ग्रेट, लाइक यू कैन डू एनीथिंग, there are coaches available, you can go and ask them to teach you, okay। so तुम बैडमिंटन खेलने जा सकते हो, टेनिस में जा सकते हो, तुम टेनिस के लिए वो लॉन टेनिस है, तो वहाँ पे जाके तुम अपने कोच से कह सकते हो कि मुझे खेलना है, तो वो तुम्हें रैकेट प्रोवाइड करेंगे, बॉल्स प्रोवाइड करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे भी, ठीक है। बस ये है, तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे फुटबॉल की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड सबके हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट सबका है। तो मतलब तुम्हें बस मतलब इंटरेस्ट दिखाना है और वो तुम्हें करवा देंगे। मतलब यहाँ पे तुम्हें जैवलिन, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। और है सब कुछ अच्छा है, स्विमिंग वगैरह तो सिखाते ही हैं, स्विमिंग पूल भी है काफ़ी अच्छा सा, और काफ़ी गहरा स्विमिंग पूल है, मतलब 24 फीट डेप्थ तक है स्विमिंग पूल। तो अगर किसी को स्विमिंग करना है तो उसके लिए तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। और क्या है आईआईटी रुड़की के बारे में, हाँ, यहाँ पे एक हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब करके है, तो अगर किसी को ट्रिप्स वगैरह पे जाना है तो वो जा सकता है। मंथली 2 ट्रिप या 1 ट्रिप तो हो ही जाती है लोगों की, मेरी आज तक नहीं हुई है, पर लोग करते हैं। और एक ये फ़ायदा है HEC से, मतलब हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब से जाने का, कि तुम्हें पैसे बहुत कम खर्च करने पड़ेंगे। मतलब मैंने सुना है ऐसा कि 25,000 30,000 के जो ट्रैक्स हैं ये लोग काफ़ी सब्सिडाइज रेट में करवाते हैं तुम्हें, अराउंड 4,000 5,000 3,000 में काफ़ी अच्छे ट्रैक्स, मतलब 2 दिन 3 दिन इवन इतने दिनों के भी ट्रैक्स के, मतलब इतने दिनों के लिए भी ट्रैक्स पे जा सकते हो, ठीक है। तो मज़े भी हैं, पढ़ाई भी है, प्लेसमेंट भी है, मेहनत भी है और रिसर्च भी है, सब कुछ है। मुझे नहीं लगता यार कि देखो, मैं जब यहाँ पे आ रहा था मैं काफ़ी कंफ्यूज था यार। मैं अपने दोस्त से एक टेलीग्राम पे मुझे एक दोस्त मिला था, मैं उससे बात करता था कि यार क्या गलती तो नहीं कर दी, और लोग मतलब मोस्टली कह रहे हैं यार यहाँ आईआईटी रुड़की मत जाओ। देखो यार, इट डिपेंड्स ऑन तुम यहाँ पे आके क्या करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे आओ और कुछ बहुत मेहनत करो, कुछ भी ना हो, ऐसा तो खैर नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार यहाँ आईआईटी में आ गए, टॉप 7 आईआईटी में आ गए, बस अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे भी। प्लेसमेंट्स के लिए यार तुम्हें कम्पीट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एमटेक से भी कम्पीट करना पड़ेगा, बीटेक्स वाले बैठेंगे, तुम्हें प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें दी गई है उसका सॉल्यूशन तुम कैसे सोचते हो, वो भी कैसे प्रेजेंट करते हो, वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो और डीएसए पे तो बिल्कुल जम के ही काम करना पड़ेगा, उसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा यहाँ पे। और बस यही है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता यहाँ पे आने का।
और मुझे नहीं लगता यहाँ पे आके भी कोई रिग्रेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कई लोग आए और स्टार्टिंग में ही चले गए क्योंकि उन्हें PSU के ऑफर्स आ गए थे। कुछ लोग यहाँ पे हैं अभी, उनको जैसे पावर ग्रिड का एक ऑफ़र आया था, एक लड़का है, तो वो उसने पावर ग्रिड के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और वो करेंटली अभी IIT में है, IIT रुड़की में MTech CSE कर रहा है। तो वही देख लो यार, तुम्हें क्या करना है। अगर चूज़ करना है तो मैं बताऊँगा, सच बताऊँ कि इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, ओके। यू कैन चूज़ इट, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, ट्रस्ट मी। तो आप आओ, IIT रुड़की सिलेक्ट करो, आओ मिलते हैं यहाँ पे, और हमारा सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होगा और कुछ और इनसाइट्स बताएंगे। वो बाकी और भी लोग हैं, वो भी अपने इनसाइट्स बताएंगे और मिलते हैं फिर। जो भी चूज़ करेगा IIT रुड़की, मिलते हैं यहाँ पे। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पीस आउट, बाय।